तो तेरा लोकतंत्र, ये मेरा लोकतंत्र। पहले मानहानि के मामले में सजा, फिर सदस्यता रद्द। 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। तमाम न्यूज चैनल्स पर चली ये ब्रेकिंग। अब मसला ऊपरी अदालत या फिर कुछ और होगा। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम ने राजनीति की बिसात पर अब नए मोहरे सामने ला दिए। कैसे, अब वो समझिए। विपक्ष का आरोप है कि यह तानाशाही हो रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बीजेपी यह कह रही है कि हमारा क्या लेना, फैसला कोर्ट का है। मगर इस पूरे सियासी घटनाक्रम में बीजेपी ने लड़ाई का रुख मोड़ा। राहुल गांधी के उस पुराने बयान पर, जिस पर उन्हें सजा का जिक्र और सदस्यता रद्द, उस बयान को ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया। जो बयान मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने दिया कि सभी चोर मोदी क्यों। अब बीजेपी कह रही है ये ओबीसी का अपमान है। शनिवार के दिन राहुल गांधी एक बार फिर सामने प्रकट हुए। राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरी सदस्यता रद्द की गई है क्योंकि मैं एक बार फिर से अडानी के मामले पर सदन में बोलने जा रहा था। उससे पहले सरकार डर गई। और हां, वही पुराने वाला अंदाज, मैं माफी नहीं मांगूंगा, गांधी हूं, सावरकर नहीं। राहुल का कहना है कि मोदी जी विपक्ष को एक हथियार थमा चुके हैं। अब यहां दिलचस्प, विपक्ष को हथियार थमा चुके हैं राहुल गांधी के मुताबिक। कैसे कि जो विपक्ष तितर बितर था 5 दिन पहले तक, अब वो विपक्ष एक साथ एक इकट्ठा हो गया। यानी नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, स्टालिन और वो तमाम चेहरे जो अब तक कांग्रेस के साथ खड़े होंगे या नहीं। राहुल गांधी को लगता है कि वो विपक्ष अब एकजुट हो गया है। तो क्या वाकई में ऐसा है? आज इसी पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे 3 खास मेहमान। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के 3 बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है। इन्होंने झूठा आरोप लगाया है। मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके
धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते नहीं। मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। तो ये तीन मेहमान आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ। बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक मनोज पंडित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मुन्ना खान साहब कांग्रेस के चेहरे हैं, आपका भी खान साहब बहुत बहुत स्वागत है। अखिल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुन्ना खान साहब, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा, गांधी हूं सावरकर नहीं हूं। सही सुना सर? खान साहब का प्लीज ऑडियो। तिलक चावला जी, आवाज आ रही मेरी? जी, ये चौकीदार चोर है, फिर इस पर किसने माफी मांगी थी? नहीं, वो साल दूसरा था तिलक चावला जी, ये साल दूसरा है। अच्छा, तब मौसम दूसरा था, आज मौसम दूसरा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब गांधी सावरकर नहीं थे, हैं? बिल्कुल। वो आज गांधी सावरकर सब याद आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि जो आप 2 साल पहले राहुल गांधी जी को देखते थे, वो राहुल गांधी जी मर चुका है। अच्छा, ये राहुल गांधी दूसरा है। ये तो नया अवतार हुआ है। आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखता है। अच्छा, तो यानी जिसने माफी मांगी थी वो चैप्टर क्लोज है। रखता है। अब गांधी माफी नहीं मांगेगा। नहीं, माफी तो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में है ही नहीं। हम लोग माफी वीर नहीं है। तो चौकीदार चोर वाले में किसने माफी मांगी थी? राफेल वाले पर? राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। ये माफी वीर नहीं है। हाँ। माफी मांगने की, ये माफी वीरों की आदत है। हम देश के लिए लड़ रहे, देश के लिए मर रहे, तो हमें सवाल ही पैदा नहीं होता कोई माफी मांगवा पंडित जी की पार्टी यानी उन्होंने- बीजेपी ये कह रही है नाखून कटवाकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं, पंडित जी जो कह रहे हैं नाखून कटवा के शहीद होने की, तो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि उन शहीदों को पूछो जिसके कुत्ते भी मरे थे क्या आजादी के तहत। खान साहब, दरअसल मसला तो वही है ना कि आप लोग जो बात कह रहे हैं कि भैया हम तो तैयार हैं शहीद होने को, वो कह रहे हैं कि नाखून कटाकर कोई शहीद नहीं होता है। नाखून कटा करके अगर शहीद हुआ तो एक बात बताइए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने क्या नाखून कटवाई थी? या श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नाखून कटवाई थी? तो शर्म आनी चाहिए जो बीजेपी के प्रवक्ता इस तरीके के बोल रहे। कांग्रेस का योगदान रहा है। हाँ, माना कि अभी आपकी सरकार है, सत्ता आपके हाथ में है, तो आपको जो जितने अत्याचार करने, जितने प्रहार करने, आप जी भर के कर लो। लेकिन याद रखना, माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। माना कि तू कयामत है, कयामत आगे तक तो नहीं। हाँ, ये अच्छा, एक बात, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने एक हथियार दे दिया, सारा विपक्ष एक साथ लामबंद हो गया, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। जिस तरीके से क्या है कि आग लगेंगे अगर जद में, तो सिर्फ मेरा ही घर खोरो है, अभी सबको पता लग। अच्छा, आप समझ में आ गया आपको? बिल्कुल, सभी को समझ में आ रहा है। हाँ। कि किस तरीके से। तो जब ये बात केजरीवाल जी 10 दिन पहले बोल रहे थे मनीष सिसोदिया जी को लेकर, तब समझ में नहीं आ रहा, तब आप कहते बहुत बढ़िया हुआ, लड्डू बांटो। मनीष सिसोदिया जी के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने 16 जून 2022 को एक पत्र लिखा था। उसके मसले अलग है। अगर अच्छा, वो अलग है। 99% केस में अगर एक केस सच है जो कांग्रेस के जवाब कुल में मिला के अब राहुल गांधी के पीछे ये सारा विपक्ष खड़ा हो गया। राहुल गांधी के विपक्ष पीछे खड़ा नहीं है, सरकार के विरोध में खड़ा है। देश की जनता और सारे विपक्ष राहुल गांधी के सपोर्ट में क्यों खड़ा रहेगा विपक्ष? अकेला ही राहुल गांधी लड़ने के लिए तैयार है, अकेला ही भारी है। आज आप देख लो, 303 सांसद पे भारी एक अकेला शेर है जो दहाड़ रहा है, जो चीख करके कह रहा है। आपने कुछ अर्ज किया, मैं अखिल खान जी के पास जा रहा हूं, फिर पंडित जी आपके पास आऊंगा। पहले जरा ये विपक्षी एकता का मसला समझ लूं। खान साहब, क्या वाकई आप लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं? देखिए, हम लोग साफ है, अरविंद जी ने आज जो बोला है, हाँ। जो कल जो कहा था दिल्ली विधानसभा में, हाँ। कि लीस्ट एजुकेटेड एंड द मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम लोग इस प्राइम मिनिस्टर और उस पार्टी के अगेंस्ट में हैं, और इसके जितने भी कार्य हैं, जो कुकर्म कहूंगा मैं, कि जो कर रहे हैं, जो विपक्ष की एकता से परेशान होकर के, जब मनीष सिसोदिया जी
के खिलाफ जो इन्होंने ये गलत सलत आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा था, हाँ। तो 9 पार्टियां जो थी साथ में आ गई थी। 9 पार्टियों ने लेटर लिखा था और प्रेसिडेंट को, और वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ में थी उस नहीं तो वो मसला क्या था जी? मसला क्या था? मनीष सिसोदिया जी क्यों गए जेल में? वही है, एक भारतीय जनता पार्टी जो है भयभीत जनता पार्टी हो चुकी है। मामला क्या था? मामला सुने आप, मामला क्या था वो, उसको मैं अगर डिस्कस करूं तो बताता हूं मैं भी, आप मुझे दीजिए 1 मिनट पूरा। देखिए वो मामले के अंदर क्या था, वो जो घोटाला बोल रहे हैं ना, ये वो घोटाला किस चीज का था वो बताइए ना सर। आबकारी घोटाला, शराब हाँ, का घोटाला शराब बता का, रहे हैं। सुन लिया आप? नहीं, कंफ्यूज पंडित जी को लग रहा था ब्लैक बोर्ड का घोटाला, वो पेंसिल शॉर्पनर का घोटाला, शिक्षा मंत्री के तौर पर। देखिए ये सब जो शराब का था ना, देखिए शराब घोटाला, ये सब लोगों, ये तो बहाना है इनका, ये अच्छा। बहानेबाजी कर रहे हैं। देखिए वो जो एलजी साहब ने 3 बार रिटर्न करके उस शराब का जो आबकारी का जो नीति बनाई थी, हाँ। 3 बार रिटर्न की थी और तो फिर उसको अप्रूव किया था। तो अगर उसमें कोई गलती थी तो एलजी साहब को अरेस्ट करना चाहिए इस मामले में। आपने वापस क्यों ली थी? अच्छी थी ना? देखिए अब वापस करनी पड़ गई क्योंकि कोई कोऑपरेट नहीं करता। अच्छा, एलजी साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दी थे। सुन लीजिए आप, एलजी साहब के इंस्ट्रक्शन देखिए, जो लॉ बनाया 2018 में बीजेपी ने, 2018 के बाद जो अभी बनाया पिछले साल 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि सब बराबर है, मतलब अलग अलग सबका भगत सिंह और कुछ डिसीजन होगा। 1 मिनट खान साहब, दरअसल मसला यह है क्योंकि मुन्ना खान साहब ने इतना अच्छा शेर मारा तो मुझे भी कुछ याद आ गया। जो बीजेपी कह रही है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कांग्रेस की जमीन जरूर बंजर है मगर उनके हाथ में बेवफाई का खंजर है। और इनकी जमीन तो जंगल हो चुकी है, बीजेपी की जमीन। हाँ। ये जंगल राज चल रहा है यहां पर देश के अंदर। ये मोदी जी अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं डिक्टेटर बन गया हूं। तो आज से राहुल गांधी आपके नेता हुए, जो डिक्टेटर आज से राहुल गांधी आपके नेता हुए अखिल जी। लेकिन एक ये है जो जिनके पास कुछ थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं है, जिनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता नहीं है, जिन्हें देश के अंदर सुरक्षा की इंपॉर्टेंस पता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, भ्रष्टाचार करके किसी भी तरह ये इनके प्रकार किसी भी तरह सत्य हाथे आना। और ये 8 साल से इन्होंने यही काम किया है। अभी चुनाव आ गए हैं तो ये वही हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इनका पासा पलट चुका है और मोदी जी का काम तमाम 2024 में हो जाएगा। अच्छा, ये तो बताइए कि अब राहुल गांधी आज से आपके नेता हैं। देखिए ये बात आप क्या बात कर रहे हैं, बताइए। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के सुपर नेता नो डाउट, और ममता बनर्जी वहां टीसीएस अच्छा, देश अगर देखिए हर एक का वजूद है, हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस है हर जगह। लेकिन मैं आपकी बात चलिए मान गया मैं कि 24 में जो है मोदी जी जाने वाले हैं, तो कौन आने वाला है जी? कौन आने वाला है? जो करप्शन के विरुद्ध खड़े हुए हैं वो लोग आएंगे और ये एक एकजुटता के साथ आएंगे। बारात निकले, दूल्हा तो एक ही होगा ना, दूल्हा तो एक ही होता है, आप भी जानते हैं, तो वो दूल्हा कौन होगा, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल नहीं, ये बात आप जो बोल रहे हैं आज की परिस्थितियों में ये बात का कोई रिलेवेंस नहीं है। मेन रिलेवेंस है जो देश का बंटाढार किया हुआ है उसके खिलाफ सब इकट्ठे हो गए हैं। देश में विदेशों में भारत का जो भारत की जो मतलब शिक्षा लेदार हो रही है मोदी जी की वजह से, भाजपा की वजह से, और ये जो हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है उसको कितना डैमेज कर दिया इन्होंने, इसलिए ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। और देश के अंदर सुन लीजिए आप, पूरा देश के अंदर इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन हो चुका है। आप बताइए 142 नंबर पे पहुंच चुकी है हमारी पर कैपिटा इनकम, 108 नंबर पे भूखमरी पहुंच चुकी है। सवाल नहीं लेना चाह रहे, सब शो करते हैं। सवाल नहीं लेना चाह रहे आप, देश के प्रधानमंत्री के रूप में केजरीवाल जी को नहीं देखना चाहते? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला हुआ है उसके अगेंस्ट में हमें सब इकट्ठे होकर काम करना है, और उसमें लीडरशिप का इतना बड़ा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आज की डेट में। अभी यूनिटी का इंपॉर्टेंस है और सब यूनाइटेड होकर के ये भाजपा की कुरीतियों के विरुद्ध, इनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उनके सामाजिक जो विघटीकरण कर रहे हैं समाज के अंदर उसके विरुद्ध सब इकट्ठे हो रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये भेष बदलकर ईश्वर की कृपा आई है कि अब जो सब सारे के सारे विरोधी जो हैं, विपक्षी दल सब इकट्ठे होने का वक्त आ गया और सब इकट्ठे हो रहे हैं। ओके अखिल साहब बिल्कुल सही। कुछ ऐसी बातें हम 2013 में नहीं सुनते थे आम आदमी पार्टी के मुंह से कि ये भ्रष्टाचारी कांग्रेसी, ये वाला घोटाला, वो वाला घोटाला है। खान साहब थोड़ा बहुत सीखा करे केजरीवाल जी से। बिल्कुल कहा था। 1 मिनट पंडित जी,
पंडित जी आप मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष को आपने एकता एकजुटता का एक सूत्रधार दे दिया, अब सारा विपक्ष एकजुट हो गया। देख रहे हैं आप और आप मुस्कुरा रहे हैं, डर नहीं लग रहा आपको? बात है नहीं, तिलक जी की बात है, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष एक हो जाए और इन सबको बधाई हो कि ये सब एक हो जाए, और ये भी एक इतिहास कायम होगा शायद हिंदुस्तान में कि एक ऐसा भी समय आया कि सारा विपक्ष एक पार्टी के खिलाफ हो गया, और उसके बावजूद भी जनता चुन के जो है उसको दोबारा 2024 में भेजने वाली है। नहीं, ऐसा हुआ देश में एक बार इमरजेंसी जब लगी थी तो इंदिरा गांधी के खिलाफ आप जानते हैं जनसंघ और लेफ्ट इकट्ठा हो गया था। मतलब दो ऐसे धुर विरोधी जो इकट्ठे हुए थे। तो अब वही समय है कि ये जो जिनका एक साथ बनता नहीं है। आप ये देखिए, मेरे भाई अखिल खान साहब एक देर से बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ये अरे ये इतिहास कायम कर दिया। मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार इतिहास में होगा। जेल मंत्री जेल में रहा 9 महीने, ठीक है, उसके बावजूद उसको हटाया नहीं गया। ये तो सिसोदिया जी गए तब उनको हटाया जब तक किसी को कन्विक्शन न हो जाए तब तक वो निर्दोष माना जाता है। ये हमारे देश की व्यवस्था कानून की बिल्कुल होना चाहिए। अखिल भाई, और नहीं तो 30% संसद में 30% संसद में सदस्य जो है वो के खिलाफ मर्डर केस है, किसी के खिलाफ बड़े सीवियर आपराधिक प्रकरण है। 30% संसद में आपकी, और सबसे ज्यादा मेजोरिटी बीजेपी वालों की है। अखिल जी एक मिनट पंडित जी एक मिनट। ये जो दिव्य ज्ञान आया अखिल जी, ये 2012-14 से पहले आया, पहले क्यों नहीं आया था? कि जब तक कोर्ट दोषी ना बोल दे तब तक दोषी नहीं। फिर चोरी चुपके माफीनामा भी लिखते थे आप लोग, क्यों? कौन सा माफीनामा? किसी ने नहीं लिखा। कौन सा माफीनामा लिखा है? अच्छा, आपने कोई माफीनामा किसी नहीं बताइए कौन सा। देखिए, एक होता है बड़प्पन मतलब ये बड़प्पन है। आप पब्लिक डोमेन में आके उसके उसको माफी मांगना, अगर वो माफी मांगता बड़प्पन है। सुनिए आप, वो देखना जरूरी है। सीरियसनेस, मतलब सिचुएशन की सीरियसनेस, कितना सीरियस है सिचुएशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बात करने की। और सबसे बड़ी बात हमने जो कहा, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी कहा है वो 99% उन्होंने करके दिखाया है। नहीं, आज भी उसी पर कायम है वो। आपने माफी कभी नहीं मांगी। भूल गए, मुझे लगता है उन्होंने नया सिस्टम उन्होंने दिया है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य का, जो किसी के पास नहीं है। बीजेपी भी नहीं करना चाहती है। सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा आज वो पंडित जी ऐसी बातों को आप देश के अंदर पूरे शिक्षा का क्रांति आ गई, पूरे विदेश से होकर के आप आ रहे हैं ट्राइबल इश्यूज के ऊपर। आप ये बीजेपी का काम है कि जो मेजर इश्यूज हैं, अखिल जी सर उनको बोलने तो दीजिए, समस्याएं हैं वो उसको तो ध्यान नहीं देना। उसने जी अरे उसने ये बोल दिया था, उसने ये कर दिया था, उसने जो है वहां से 5 रुपए निकाल लिए थे, उसने 10 रुपए निकाल लिए थे। अरे करोड़ों 10 लाख करोड़ का क्या किया ये बताइए आप। 1 मिनट रुकेंगे सर अगर आप कंटिन्यू बोलना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम कवर करने जाएंगे। कम से कम उनको जवाब दे रहा हूं सर। हाँ, अखिल सर एक बार बोलने दीजिए ना प्लीज उनको, बीजेपी को तो बोलने दीजिए सर। मैं कार्यक्रम में अपने यहाँ म्यूट नहीं कर सकता ना किसी को, प्लीज। हाँ प्लीज पंडित जी, विपक्ष इकट्ठा होगा तो फिर क्या करोगे आप? नहीं देखो, करेगी तो जनता करेगी। जनता तिलक भाई, हम तो एक चीज बता दें आपको कि हर व्यक्ति अपना कर्म करता है और फैसला आता है जनता का। ठीक, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास और विश्वास की बात करती है और ये कहती है कि भाई हम लोग, हमारा सपना ये है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, तरक्की के राह पे ले जाएं। अगर उस राह में कोई रोड़ा बनेगा तो नेचुरल सी बात है, कानून अपना काम करेगा। ये देश संविधान से चलेगा। एंगल कहाँ से आ गया इसमें? नहीं तो आप ये बताइए कि देश संवैधानिक पद पे कोई बैठा है और उसको आप ऐसे बोलेंगे तो आप, और उसके बाद कहते हैं माफी भी नहीं मांगेंगे। हाँ, तो वो कह रहे कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। तो मेरा मानना ये तानाशाही है, क्योंकि इन्होंने इतने दिन राज किया है और सारी चीजें इन्होंने देखी है, तो अभी चाहते नहीं है। आज उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। आपको इस बात का इल्म है कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो दिक्कत हो सकती है 24 में? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें तो इनके इकट्ठे होने से समस्या नहीं है ना। हमें तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी 37 साल बाद एक इतिहास दोहराया गया ना, दोहराना इतिहास आज। तो मेरा मानना है कि जनता जानती है। अभी त्रिपुरा देख लीजिए, उधर असम देख लीजिए, जिधर क्या जहाँ 2 विधायक थे, सरकार बन गई, चीजें बन गई। तो कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पर जैसे गुजरात, अगर अखिल जी वहां सर इतिहास आप तभी रच पाए गुजरात में, अखिल जी की पार्टी ने 2% वहां वोट हासिल किए, तभी आप 11%। अच्छा, लगभग 2%। मैं ये कह रहा हूं कि वो ले भी ले तब भी वो इतिहास तो रच पाएंगे ना आप।
तभी तो रच पाएंगे जब अखिल जी अपना लड़ेंगे और नहीं वो तो अपना हम तो लड़ेंगे। चाहते ना विपक्ष रहे, हम कहाँ कहते हैं विपक्ष ना रहे, विपक्ष रहे। अगर आप विपक्ष होगा तो बता पाएगा ना तो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं क्या चीज कर रहे हैं। हाँ। अगर विपक्ष होगा ही तो आपको कौन बताएगा। अभी देखिए तिलक भाई, आप इतने अच्छे एंकर हैं, इतनी बढ़िया डिबेट करते हैं, आप खाली अकेले बोलते रहेंगे और हमसे बात नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। आपके संसद में विचार, सर, आपका संसद में ज्ञान क्या कर रहे हैं आदान फिर? प्रदान होगा तभी ये चीजें जनता तक पहुंचेंगी, तभी इन चीजों को लबोलुभाव सब जनता के सामने आएगा। अब नहीं मनोज जी, संसद में आप जो आवाज को दबा रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आपका मतलब जो है एडजॉर्न कर लेते हैं और 3-3 दिन तक जो है आप संसद को नहीं चलने देते हैं, इसका क्या मतलब है? आप तो रूलिंग पार्टी है, ये तो आपके साथ पावर है, आप खुद ही शोर शराबा मचा करके बंद कर देती है संसद की संसद की जो कार्रवाई को। अच्छा भाई तो ये म्यूट हो जाता है तो 45 मिनट बोलता कौन है? अगर संसद म्यूट हो जाती है तो 45 मिनट कौन बोलता है? आज अरे हाथ कंगन को आरसी किया, पड़ेगों को फारसी किया, पूरा देश देख रहा है। 3 दिन से इन्होंने करके और फिर एडजॉर्न कर दी। ऐसा पहले भी हुआ, पिछले सेशन में भी यही किया था। नहीं आप बताइए ये समझदार व्यक्ति हैं आप। जब जेपीसी की मांग होती है 10-10 15-15 दिन सदन नहीं चला जब जेपीसी की मांग। अरे सर तो क्या उससे कंपटीशन करेंगे हम? हाँ, हमें ये- आज ये की बोलिए परिस्थितियों ना, में एक मिनट, मुन्ना दुनिया खान तो बदल चुकी है। मुन्ना खान कितने साहब। दिन में बदल जाती है पूरी दुनिया? आप- अब हम वो पुराने ओके। ढर्रे पे चलेंगे क्या? हाँ, आज पूरा देश बदल चुका है। अखिल जी प्लीज, मेरे कार्यक्रम में वो नहीं करते हम लोग हैं कि लड़ा दो, टकरा दो, भिड़ा दो और उसके बाद हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा था मुन्ना खान साहब, जी तिलक चावला जी। कई बार बोलता हूं आप लोगों को बुरा लग जाता है, कुछ सीखो केजरीवाल जी से, क्यों नहीं सीखते हो? सीखना चाहिए आपको। अगर बात कह रहे हो कि माफी, हम गांधी हैं सावरकर नहीं, अच्छी बात है, अब सीख लेते तो दिक्कत नहीं आती ना। अब मसला वो है कि ये कह रहे कि अगर कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो गई थी तो माफी मांग लेते, बात खत्म। अब वो भी तो कहते थे ये चोर ये चोर ये चोर ये चोर, और शाम को जाते थे सविनय निवेदन ये है कि मैं माफीनामा आपका छोटा भाई सर गुलदस्ता, बात खत्म, माफी मांग लेते, दिक्कत क्या है? खान साहब आप भी, तभी तो आप सीख नहीं पा रहे हो केजरीवाल जी से। नहीं हाँ। सवाल ये है तिलक चावला जी, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। 135 साल हाँ, पुरानी यही तो पार्टी है दिक्कत हमारी। है कि हाँ, सीखना हमें नहीं है। किसी- केजरीवाल जी से सीख लो, क्या दिक्कत है? नहीं, सिखा दिया ना केजरी- आपको, सुबह गाली दो, शाम को कहो थैंक यू, सॉरी सर, सविनय निवेदन और नीचे नाम। तिलक भाई, छोटा भाई ये आपका। सही कह रहे हैं हमारे मित्र, 135 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और अब उस पार्टी को किसी से सीखने की आवश्यकता है नहीं। अब जुम्मा 4 दिन पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसको मिल गया, ये उससे भी कुछ नहीं सीखना चाहते, और ये अपने उस घमंड में बैठे हैं कि पंडित चाहे जी, चकनाचूर हो जाए पर पंडित जी, रहेंगे जरूर। पंडित जी रुक जाइए, अभी पिक्चर बाकी है ना? जी जी। अभी पिक्चर बाकी है, अभी ट्रेलर है, रुक जाइए। अब मैं पंडित जी बोल लूं, तसल्ली है आपको? हाँ थोड़ा खान ध्यान साहब प्लीज आप रखिएगा। अपनी बात रखिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जी से कुछ सीख लेते, क्या दिक्कत है? किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी झूठ बोलने का काम नहीं करता। अच्छा, राहुल गांधी जी बार बार यही कह रहे कि इतिहास में पहली बार देश को इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला और जाहिल अनपढ़ गवार मिला, जो कि बार बार केजरीवाल जी भी कह रहे, देश की जनता कह रही है, सभी ये कह रहे। तो देश के अंदर इतना झूठा प्रधानमंत्री इतिहास में पहली बार मिला, गृह मंत्री मिला, कि जो झूठ पे झूठ परोसने का काम पूरे देश की जनता को कर रहे। और ये बार बार कह रहे कि मैं 2019 में भी जीता, तो 2019 में आप नहीं जीते, आपकी ईवीएम जीती। अच्छा ईवीएम ईवीएम जीत करके, हाँ ये बिल्कुल मैं हाँ। प्रमाण देता हूँ, नहीं तो मानहानि का मुकदमा करे हमारे ऊपर। जिस नहीं, तरीके आप- से आरोप प्रत्यारोप चुनाव हाँ। आयोग पे लगते रहे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय को आकर के कहना पड़ा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता नहीं है, इनको पारदर्शिता होना चाहिए। अच्छा मुझे एक छोटी इसलिए सी बात चुनाव बताओ और आयोग ने देश को भी गठन बताइए। किया। देखिए आपने कहा कि राहुल गांधी शेर हैं और आपने कहा बब्बर शेर हैं और ये डर गए, बिल्कुल डर गए। आया शेर आया, डर गए बिल्कुल डर पंडित जी गए। डर गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब होता क्या है ना कि आप लोग कहोगे राहुल गांधी जी जिंदाबाद और फिर कहोगे बब्बर शेर हैं, और वहां से आपके इतने समझदार नेता है, मुझे मालूम है, वकील भी हैं आपके पास, जिनको ये नहीं पता चला कि ये अगर नारा देंगे तो उसका असर क्या होगा, है ना? लेकिन एक बात बताइए, कई बार हो जाता है कि कोई कहता है कि शेर, तो वो चाहकर भी बटन बंद नहीं कर पाते जनाब, कहते हैं कि शेर बोल दिया मुझे, समझेगा मेरी बात को? अगर शेर हैं, मैं मान जाता पंडित जी डर गए, लेकिन शेर का जिक्र आप कर रहे हैं, उस शेर ने कितने शिकार किए ये भी महत्वपूर्ण है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे समझ रहा हूँ, बताइए। केजरीवाल हैं,
उन्होंने कहा कि भैया मैंने ये किला फतेह किया दिल्ली, 3 बार बीजेपी हराई, 3 बार कांग्रेस हराई, मैंने किला फतेह किया पंजाब, है ना। तो ऐसा कौन सा किला फतेह किया जो आपने कहा कि देखिए बब्बर शेर आया और पंडित जी डर गए? ये भी तो बताइए ना सर, तभी तो मैं कहूं कि हाँ शेर आया। अब मैं जवाब दूं? जी प्लीज। 34,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद मोदी सरकार को, बीजेपी पार्टी को 2019 में 16 करोड़ वोट मिले और राहुल गांधी जी के आह्वान पे, राहुल गांधी जी की मेहनत पे 12 करोड़ वोट मिले। तो कांग्रेस पार्टी को कम आप सर ये कौन सा आंकड़ा कहां से लेकर आते हो मेरे भाई? मैं खान साहब ये कहां से लाए हो आंकड़ा? रिकॉर्ड कह रहा हूँ सर, ये कहां से लाए हो आंकड़ा? ये आरटीआई और देश के अंदर अरे महाराज, क्या बात कर रहे हैं? मौजूद है, सर, आप निकाल लें। अगर 12 करोड़ वोट सर मैं तर्कों पे बहस करता हूं, कुतर्कों पर नहीं। मैं कह रहा हूँ, ये मेरा सवाल एक ही है, आपसे मैंने पूछा, उसका उत्तर दीजिए ना सर। मैं उसी का उत्तर एक दे रहा हूं। शेर शिकार मैं करता है उसी का तभी वो उत्तर दे शेर रहा हूं। कहलाता है, नहीं, तो इस उसी शेर का ने उत्तर कितने दे रहा हूं, शिकार किए मुझे इतना जी। बताओ। एक झूठे प्रधानमंत्री को आज देश स्वीकार रहा, आप ये कहना ठीक, चाह रहे हो? मुन्ना खान साहब, मैं जनादेश को तो गाली नहीं दे सकता, अगर आप बोल सकते हो तो आपका विवेक। आप बोलो कि भैया जिन्होंने जनता ने वोट दिया वो जनता बेवकूफ है, तो मैं तो नहीं बोल सकता। जनता ने वोट नहीं किया, ये ईवीएम की सरकार है ये। अच्छा, जनता आज भी नाराज है। तो ये ईवीएम आपकी हिमाचल में कहाँ थी? हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, 2024 में। देखिए सर, देखिए तिलक साहब, मैं बताना चाहूंगा एक मिनट। मेरा कम से कम 3 साल से एक ग्रुप है, उसका नाम है ईवीएम डेमोक्रेसी स्टॉप, ऑटोक्रेसी, ईवीएम ऑटोक्रेसी स्टॉप। उसको मैंने कर दिया मोडानी ईवीएम ऑटोक्रेसी हो चुकी जो हमारे देश के अंदर। अच्छा, अभी जो है ईवीएम के अंदर पूरे दुनिया के अंदर ईवीएम को बंद कर दिया, जहां जहां भी डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, सब जगह बंद क्यों किया गया है, इवन इंक्लूडिंग यूएस। यहां पे करने का मतलब ये है कि ये जो है 5% का घोटाला करते हैं, ये 5-10% का घोटाला। अखिल साहब का ऑडियो लीजिए, एक मिनट। अखिल साहब, ये ईवीएम ने भगवान की दया से आपको 3 बार दिल्ली में सत्ता दी। आप फिर भी बोल रहे हैं बंद करो, क्योंकि इसके अंदर नहीं कर पाएंगे। आप सुनना नहीं चाहते तो वो बात अलग है। मैं बोल रहा हूँ यही ईवीएम का ये फर्क करके उसमें घोटाला करते हैं। ठीक है सर, अच्छा मैं एक काम करते अखिल साहब, 25 का डिफरेंस हो जाता है। अखिल साहब, अरे सुन लीजिए, जब 20 और 25% का डिफरेंस हो जाता है ना, तब नहीं कर पाते ये। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं ईवीएम बंद करो, क्योंकि पूरी दुनिया में बंद है ये ईवीएम, और उससे घोटाले करते हैं। कोर्ट जाके बोलो है 2019 का चुनाव भी उसी से जीता है। ओके, ईवीएम में भ्रष्टाचार है, ईवीएम में चोरी है, वोट चोरी होती है। अखिल जी कह रहे हैं, एक मिनट, अखिल जी के नाम से नीचे ब्रेकिंग चलाइए, जो दिल्ली में जनादेश मिला वो ईवीएम की चोरी की वजह से। बिल्कुल नहीं, अभी तो आपने कहा, फिर बता दूं मैं जो बोल रहा हूं। अच्छा, मतलब चोरी बीजेपी ने की। जो देखिए, सबसे पहले सत्ता के पास ईवीएम है ना, सत्ता वाले ही ये तो बीजेपी। सर आप फिर आम आदमी पार्टी को क्यों जितवा देते हो? 5 से 10% का अगर डिफरेंस होता है ना, तो ये घोटाले कर जाते हैं। लेकिन जब अखिल जी पानी पीजिए आराम से, एक ब्रेक लेते हैं, तो इनके बस की बात नहीं होती। अखिल जी 25% का अखिल 2024 में 25% से ऊपर डिफरेंस आएगा, लेकिन ये घोटाला करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर इनमें दम है, चैलेंज करता हूं बीजेपी वालों को, मोदी सरकार को, कि अगर दम है पूरे देश के अंदर ईवीएम हटाएं और जीत कर दिखाएं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार। अखिल साहब पानी पीजिए आराम से, ब्रेक के उस पार, है ना सर। इसी पर ही एक छोटा सा उत्तर दूंगा मैं आपको, छोटा सा उत्तर। ब्रेक के उस पार जो बात आपने कही कि ईवीएम हटाओ और फिर चुनाव करवाओ, एक छोटा सा उत्तर, ब्रेक के उस पार, आराम से पानी पीजिए, जल्द हासिल होते हैं। तो तेरा लोकतंत्र मेरा लोकतंत्र, आखिरकार लोकतंत्र की परिभाषा अपने हिसाब से राजनीतिक दल गढ़ रहे हैं। ब्रेक से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल प्लीज सबको स्क्रीन पर ले आइए, जो अखिल साहब ने उठाया था। उसी महत्वपूर्ण सवाल पर मैं अब आगे बढ़ता हूं। खान साहब, मसला हम उन वालों में तो है नहीं कि गूगल देवता की शरण में गए और बोले कि प्रणाम कुछ निकाल दो, जो देखा वो बोला, है ना। मैं ये कह रहा हूं पंडित जी, ये भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी, इन्होंने किया उन्होंने किया, जिसने किया सबको जेल में डाल। आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा इन्होंने सिस्टम कैप्चर कर लिया। खान साहब, अखिल साहब, मेरी बात समझिएगा। जिस मामले को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी,
ममता बनर्जी, ये तमाम ऐसे वाक्य हैं जिसमें एक राजनीतिक शख्सियत है, उसने एक अहम भूमिका निभाई कई मामलों में। राजनीति के इतिहास में अगर पढ़ेंगे तो जानते हैं कौन? जानते हैं कौन? सुब्रमण्यम स्वामी, राइट? स्वामी ने राजनीतिक आरोप लगाए राजनीतिक मंचों पर नहीं, वो गए कोर्ट में सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ। कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है सबके लिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया तो कोर्ट में जाने से कौन रोकता है आपको? कोर्ट में जाने से कौन रोकता है आपको? है कि नहीं? आप लोगों को जाना चाहिए कोर्ट में। अब मैं आता हूं मूलतः सवाल पर। मुन्ना खान साहब, मैं अखिल साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक मुन्ना खान साहब, अब ये ले आए हैं लड़ाई ओबीसी पर। अब कैसे कर पाओगे भाई? ये कैसे जनता को बता पाओगे कि ये ओबीसी वाला जो मसला नाना, ये वो वाली कहानी नहीं है? बीजेपी के प्रवक्ता हमें ये बताया, ये आपके नए साथी है सर, उनको तो बोलने दीजिए सर। फिर आप हैं, आपके नए साथी हैं जिनको आप 2014 में हमने इनको बहुत बोला था कि आ जाइए साथ में। नहीं सर, उससे पहले तो आपने बहुत कुछ कहा था ना, जब मनमोहन सरकार में। हाँ, वो बात अलग है। हाँ, खान साहब कुछ कह रहे थे आप। नहीं, बात आप कह रहे हो बार बार कि मनमोहन सरकार में ये बोला था, आप साथी हो। ये तो बात हो गई 10 साल पुरानी। लेकिन नहीं सर, मैं उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में जाओ ना, सबको भ्रष्टाचारियों को अंदर डलवाओ, क्या दिक्कत है? सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मुकदमा लड़ा ना, आप लोग भी लड़ी, क्या दिक्कत है? वकील तो अच्छे अच्छे हैं आपके पास, समझदार वकील हैं। दोनों सवालों के जवाब। वो सवाल ही नहीं है, वो तो मैंने अखिल साहब जी से बात हो रही थी पर्सनल, आप अपनी बात करिए। उसके भी जवाब दूंगा मैं। हाँ, नहीं, इसी पर आइए। कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? अच्छे अच्छे वकील हैं। तिलक चावला जी, ओबीसी की बात की आपने। हाँ, कि मोदी सरनेम ओबीसी सिर्फ नहीं होता, बनिए भी मोदी लिखते हैं, वेश भी मोदी लिखते हैं, कई और कास्ट है जो मोदी लिखते हैं। तो ये मोदी सरनेम ओबीसी पे है क्यों? ये क्या बीजेपी की चाल और चरित्र नहीं दर्शाता क्या कि कोई भी बात ओबीसी से जोड़ दो? आज तक ओबीसी के भला कितने भला किए बीजेपी सरकार ने? वो मैं पूछ लूंगा अभी आपके सामने। वोट लेने का टाइम कहते हैं हिंदू, उस वोट जब वोट की समाप्ति होती है तो कहते हैं ये बिंदु। ये बड़ी दिलचस्प, अब ये नहीं समझना चाह रहे। अब उदाहरण के साथ आता हूं मैं, पंडित जी। देखिए, मैं इसका जवाब दूं ओबीसी के बारे में। हाँ, अखिल साहब आप बोल दीजिए। ओबीसी में क्या है, देखिए, हाँ, अगर ये लोग क्या है, जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसा मैनिपुलेट करने लगते हैं, हाँ, बीजेपी वाले। आप ये बताइए, जब जनगणना जो है ओबीसी के हिसाब से होनी चाहिए, उसको क्यों मना कर रहे हैं? पिछड़ी जातियों की जनगणना क्यों उन्होंने मना कर रखी है? क्यों? अगर ये सचमुच में इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो जनगणना तो सबसे पहली चीज होती है। बीजेपी वाले उसको अपोज कर रहे हैं, जनगणना नहीं होने दे रहे हैं। हो गया अखिल जी। अब इससे थोड़ा बढ़ के सवाल पूछूंगा, लेकिन एक मसला ये है, आपने जो बात कही खान साहब, आप कह रहे हैं कि ये कोई असर नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर पंडित जी के पास जा रहा हूं। गुजरात के चुनाव में बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि इस बार जीत पक्की है। इससे पहले वाले चुनाव की बात कर रहा हूं। गुजरात में बोले जीत पक्की है कांग्रेस की, और ये आ भी रहा था कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। एक बयान सामने आया नीच वाला, सुनिएगा मेरी बात को, नीच वाला बयान सामने आया। गलत उदाहरण दे रहा हूंगा तो बता दीजिएगा। और उसके तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, उन्होंने तुरंत नीच वाला बयान पकड़ा और पूरा का पूरा चुनाव पलट गया। आपने कहा ना 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 ना, वो कह रहे नहीं नहीं यही बोला है। समझ में आया खान साहब? जब तक समझाओगे तब तक तो गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई। अगर अभी फिर नहीं समझ में आया तो भैया इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा मैं। खैर पंडित जी, जो बात अखिल जी ने कही बहुत अच्छी कही। ओबीसी अब पूरे देश में एक हो गया कि भैया देश के प्रधानमंत्री को बोला या फिर नीरव मोदी को बोला या फिर जिस भी मोदी को बोला, अब ये ओबीसी के लिए इन्होंने गलत बोला। आप लोग ये कह रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा उत्तर दीजिएगा जो बात अखिल जी ने उठाई। आप लोग तो ओबीसी के हितैषी हैं सर, ठीक है ना? पंडित जी मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? जी। ये लोग तो सब हितैषी कोई नहीं है, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते? पहला सवाल। सरकारी नौकरियां खत्म करना मतलब कि आरक्षण खा जाना, ये आरोप है कि आप सरकारी। अब सुन लीजिए सर, ये दो नहीं, आगे है पंडित जी। पंडित जी सवाल आगे और है, पंडित जी सवाल आगे और है, पूरा सुन लीजिए।
अगर सरकारी नौकरियां खत्म होंगी तो आरक्षण भी, आरक्षण दोगे किसे जब सरकारी नौकरी नहीं? आउटसोर्सिंग, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों नहीं करते सर? ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, और ओबीसी से वोट भी लेते हैं और सर चोट भी मारते हैं। ये समझ में नहीं आया सर, ये कौन सा ओबीसी प्रेम है? गलत सवाल तो नहीं किया पंडित जी? नहीं, आपके सवाल गलत नहीं होते, आपके सवाल बिल्कुल आधार सही। आंसर गलत होते हैं, ये जवाब- कहना चाहता हूं। प्लीज सर सवाल का तो जवाब। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराई थी, तो उसके बाद उन्होंने वो आंकड़े पब्लिश क्यों नहीं करे? आप ये तो पूछिए मेरे मित्र सर से। आप तो कर आप कर सकते दो। हैं ना, कौन रोकेगा आपको? आपको कौन रोक? कोई नहीं, रोक तो अब सकता है आप क्या? बिहार में हो रहा है ना, बिहार में हो रहा है, कौन रोक रहा बिहार है? में तो आप नीतीश मुझे कुमार बताइए। कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं सर? आप नहीं तो ठीक है, कराइए, तो हम लोग कहाँ उसके लिए, हमने तो कोई रोका नहीं। हम तो आप- सिर्फ ये चाहते हैं आप कि तो कर सकते हैं ना। कि मोदी से देश पूछ में लीजिए कैसा सर, माहौल मोदी से- बनाया एक मिनट जाए। सर सवाल का जवाब ले लें। आप तो कर सकते हैं ना सर? नहीं, हम ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता ही ना पड़े, एक ऐसा माहौल बनाया जाए, एक ऐसी चीजें बनाई जाए। जातिगत, बिना जातिगत जनगणना ओबीसी का भला हो जाएगा। आवश्यकता ही क्या उसकी, बताइए आप मुझे। अच्छा, हम तो ये अच्छा, एक बात और, एक बात और। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो उस पर काम करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात। अच्छा जोक है, बहुत आखिर बढ़िया साहब, जोक है। एक सेकंड। आपने कहा कि मसला मोदी का है, तो फिर ये जो बोले वो ओबीसी का मसला है, ठीक? एक छोटा सा उत्तर और दीजिएगा। देखो तिलक जी, ये कोर्ट का फैसला है। तिलक जी, ये कोर्ट मैं का आप फैसला सम्मान है, सब सम्मान कर रहे हैं सर। 2019 का एक मामला है, मिनट, आज का सवाल मामला तो ले नहीं लीजिए है। पंडित जी, आप ऐसा करते नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, तिलक जी, इसका जवाब हुआ। जो महलों में रहने वाला नीरव मोदी, महलों में रहने वाला नीरव मोदी, जो देश के अरबों खरबों रुपए लेकर उड़ गया, निजी विमानों में उड़ने वाला, प्राइवेट होते ना सर कि हम प्राइवेट विमान से ही जाएंगे, प्राइवेट विमानों में उड़ने वाला नीरव मोदी, और हैं कितने वो अभिनेत्रियों के संग अपनी अपनी प्रेम कहानियां हैं, हसीन दास्तान सुनने वाला ललित मोदी, जो आजकल हमारी पकड़ में नहीं है। अब उसको बोला तो फिर ये अपमान, ओबीसी का अपमान कैसे हो गया? वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है या छोटा अब है, इनको तो कौन क्या अपना वो भगवान मानता है? नीरव मोदी को बताओ, ललित मोदी को बताओ, कौन अपना भगवान मानता? कोई मानता है? पंडित जी? उन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए जो उन्हें भगवान माना जाए। हाँ, तो फिर वो मसला तो ओबीसी वाला कहां से आ गया फिर? नहीं, उससे क्या मतलब है भाई? हाँ। आप ये बताइए कि इंडिविजुअल, अगर मैं तिलक जी को नाम लेके गाली दूंगा, तो ये गाली तिलक जी को लगेगी या उनके पूरे सिस्टम को लगेगी या पूरे इंडिया वॉइस चैनल को लग जाएगी? आप मुझे बताइए ना। हाँ। इससे तो सारी चीजों को नहीं जोड़ा जा सकता ना। अच्छा, क्यों नहीं जोड़ा सकता? भाई देश के प्रधानमंत्री को आप ऐसे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भाई नहीं, प्रधानमंत्री, वो आप ये कह रहे हैं कि ये ओबीसी से फिर जुड़ जाता है मसला? नहीं, मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ये बोलेंगे कि हम माफी ठीक। नहीं मांगेंगे। पंडित जी एक बार बताइए, 10 ये सेकंड बीजेपी रखिए वाले आपके। ने क्या बोला था कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं? ये किस बीजेपी वाले ने बोला, आपको पता होगा? किसी क्यों ने नहीं बोला। इस नहीं, बात का ऐसा कोई हो वैल्यू नहीं नहीं है। सकता। सारे नहीं, मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। नहीं, इसका किसने क्या कहा? मतलब, गलत वो ये बात बताइए है। ना। इसके नहीं, ऊपर नहीं, तो, इसके ऊपर तो बिल्कुल। 5 ये साल तो की 10 साल की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। सर आप भी तो बोलते हैं रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना देते हैं। कहा जब हो जाता है चुनाव के वक्त बोलते हैं, आप भी तो बोलते हैं ना, ये देखिए फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं और बैठा वो रेपिस्ट है कि नहीं? वो जिससे मसाज वसाज हो रही थी वो तो रेपिस्ट था ना, फिजियोथेरेपिस्ट आपने बना दिया कि नहीं? गलत तो नहीं कहा ना? देखिए ट्राइबल इश्यूज को जो मेजर, देखिए इस टाइम नहीं, नहीं, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी छोटी छोटी आप बातें करेंगे तो किसी 50 बातें निकल के हाँ, आएंगी। ऐसी और छोटी-मोटी बीजेपी के आपके विरुद्ध मंत्री कम से के कम मसाज के 90% बारे में। बातें होंगी। अच्छा, मैं ये ठीक बोलना है। चाहूंगा, ये जो जिस लॉ के तहत, जो आपने ड्रैकोनियन इसके लॉ के आखिर तहत जो भाई, डिसीजन आप दिया सुनिए है, तो सही, उसके ऊपर आखिर देखिए भाई। चावला साहब, बहुत पूरा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें अरे पूरा खान डिटेल में साहब, दिया। सुनिए उसका तो मैं सही। सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सेंटेंस ये नहीं, है, नहीं। SCA has, Supreme Court has missed the opportunity to junk a law that has a chilling effect on free speech। हाँ। ये एनालिसिस है पूरा, और उसके अंदर लिखा हुआ स्पेशली, the law completely fails to clarify that harm, what harm to a person's reputation means। क्या हार्म हुआ है, जरा ये तो बता दीजिए। अब आप मुसलमानों को पूरे मुसलमानों को टेररिस्ट बनाने के बाद कोई हार्म आपको नहीं है, तो ये एक लाइटर टोन में बोला गया वर्ड, उसके ऊपर क्या हार्म हो गया, जरा बताइए। कोई लॉ भी डिफाइन नहीं है और वर्डिक्ट भी डिफाइन नहीं है। एक सेकंड सर, ये हिंदू मुसलमान वाला डिबेट मैं नहीं करता हूं। एक सेकंड आकिब साहब, मैं ये कह रहा हूं, देश की जनता का डिबेट है। नहीं, देश की बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर मैं फाइनल कमेंट पंडित जी से लूंगा।
एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि ये अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, बुरा तो नहीं मानेंगे ना सर? अनपढ़ हैं, अनपढ़ों को ये सत्ता दे दी और कुछ इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, पक्का? ठीक है। बोला, पक्का बोला, मुन्ना साहब बोला है, पक्का बोला है ना? बिल्कुल बोला है। मनोज पंडित जी बोला है ना कि ये इन अनपढ़ों के हाथ में सत्ता दे दी, केजरीवाल जी विधानसभा में बोला है। एक मिनट। तो आज देश की जनता को बताइए कि भगवंत मान कितना पढ़े हुए हैं? देखिए सबसे बड़ी ना घुमाना मत मुझे, मैं पूरा भगवंत मान कितना पढ़े हुए हैं ये योग्यता बताओ। देखिए, पिछले टीवी चैनल पे ये बोल रहे थे योग्यता नहीं, मुझे बताओ भगवंत मान कितना पढ़े हुए हैं? अखिल जी इतना बताओ, योग्यता नहीं, सबसे बड़ी अनपढ़ होने की बात। ईमानदारी। ईमानदार नहीं है तो बाकी चीजें आपकी गलत है। ईमानदारी के साथ में आप चल रहे हैं तो थोड़ी मोटी गलतियां बताओ भगवंत मान कितना पढ़े हुए हैं? लेकिन अगर टोटली भ्रष्टाचारी भगवंत मान कितना पढ़े हुए हैं? अंदर भ्रष्टाचार घुमा दिया करके देश को बंटाढार कर दिया। भगवंत मान 10 कितना पढ़े लाख हुए हैं? करोड़ 4 लाख करोड़ भगवंत मान की कामयाबी योग्यता बताओ कितना पढ़े हुए हैं? आप ये बताइए क्या क्या गिनाया जाए देश के अंदर भ्रष्टाचार? मोडानी घोटाला जो हुआ है 10 लाख करोड़ का वो सर, भी हो है। गया, देश के लोगों का पैसा खा गए, LIC और SBI का पैसा हमारा पैसा खा गए। मोदी जी एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं है। सर हो गया। अब थोड़ा सा पानी पीजिए, मत बताइए, कोई बात नहीं। अब बीच में मुझे लगता है अखिल भाई का बीपी बढ़ गया, इनका तो बीपी बढ़ गया। नहीं, बीपी नहीं बढ़ा किसी का। मैं क्यों बीपी बढ़ाऊंगा सर किसी का? मैं किसी का आप ये बताइए, ये आप अगर कोई गाड़ी भी ड्राइव करते हैं तो शराब पी के गाड़ी भी चलाने का इजाजत नहीं देता हिंदुस्तान में पंडित जी, कानून। हाँ मैं वही उसी पर आ रहा हूँ ठीक है? पंडित जी, उसी पर। एक सेकंड। देश में एक चर्चा है, अब मैं दरख्वास्त करूंगा अखिल जी, मैं प्लीज 2 मिनट पंडित जी से बातचीत करना चाह रहा हूं प्लीज। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देश में चर्चा है कि राहुल गांधी की सजा को लेकर, ठीक, और फिर कोर्ट का डिसीजन और फिर सदस्यता रद्द होना। लेकिन अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे। एक बयान देश के प्रधानमंत्री का वायरल हो रहा है और पंडित जी मैं सुनाना चाहूंगा वो बयान, जरा प्लीज प्ले करिएगा। मैंने ठान के रखी है, ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने हैं, जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेलों में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। ये हो सकता है भाइयों, बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अखिल सर प्लीज 1 मिनट, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं चावला साहब। 1 मिनट रखूंगा, आधा मिनट। देखिए जो संसद में इस वक्त है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 30%, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट है 30% वो लोग हैं जो मतलब कन्विक्टेड सीरियस केस में, जिनके खिलाफ मर्डर केसेस भी हैं, वो लोग 30% हैं। हमारे जो भयंकर पार्टी के झूठे प्राइम मिनिस्टर जो है ये बोल रहे हैं, जरा करके दिखाया उन्होंने अभी तक कुछ। अब आपने बोल लिया, बताइए करके दिखाया। अब आपने बोल लिया सर, आपने बोले, मैं सवाल पूछ लूं जी, इजाजत है? जी जी। और प्लीज अब बीच में इंटरप्रेट मत करिएगा प्लीज। पंडित जी, जो बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कही 14 से पहले, बहुत अच्छी बात थी, पूरा देश उसका समर्थन करता है, मुझे भी करना है। लेकिन 17वीं लोकसभा में 233 सांसद अनौपचारिक नहीं औपचारिक रूप से उन पर आपराधिक मुकदमों में अगर मैं जिक्र करूं तो 29 के खिलाफ नफरती भाषण के। सदस्यता 2 की गई, एक आजम खान और दूसरे राहुल गांधी। तो क्या विपक्षी दलों में ही इतनी खोट है? गलत सवाल तो नहीं है सर? आपके भी कई नेता जो हैं वो दागी हैं, और कौन कौन कितने दागी हैं? और आप ये बताइए, अभी मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं आपको। हाँ, कि जब आजम खां की सदस्यता गई तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक को भी हटाया गया, उनसे भी, उसकी भी सदस्यता बर्खास्त की गई, हटाई, जो सहारनपुर से
सैनी जिनको हटाया था। हाँ। और जहां पर बाई इलेक्शन में लोक दल के पास तो सीट चली गई। तो आप ये देखिए, ये जो चीजें है ना, अभी ट्रायल चलना एक अलग बात है और सजा मिलना एक दूसरी बात। हाँ, ट्रायल चलना अलग बात है, सजा मिलना अलग बात है। एक मिनट अखिल जी, बोल तो रहे थे सबको हटा दूंगा मैं, उनकी जो रिपोर्ट है, उनका एफिडेविट है उसके जैसे उदाहरण के तौर पर, एक मिनट अखिल जी, 20% संसद में इस टाइम अखिल जी, यही बड़ी दिक्कत है सर। आप लोग जहां बैठते हैं चर्चा में, इससे पहले वहां पर होता होगा, ये मेरे कार्यक्रम में नहीं होता। एक मिनट मनोज जी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, बीजेपी के भीतर जो मसले हैं, जैसे कितने दागी हैं और कितने क्या हैं, ऐसे में समझें तो आपके पास 301 सांसद, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, एनडीए की बात नहीं कर रहा, बीजेपी की, और उसी सांसदों की अगर कतार देखें तो 116 दागी, ठीक। और इसके साथ साथ गंभीर आरोप हैं 87 पर। उत्तर प्रदेश का भी आपने तो जिक्र किया, तो उत्तर प्रदेश में 255 विधायक, और उसमें से जो दागियों की संख्या है वो लगभग 87 है। आप बताइए सर, दाग अच्छे हैं क्या? नहीं, दाग अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है, और आप भी समर्थन नहीं करते और बीजेपी भी उस चीज का समर्थन नहीं करती। नहीं तो फिर आपके ही नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कमेटी बना के सब कुछ साफ कर देंगे। बिल्कुल, जब कोर्ट का डिसीजन आएगा, हम एक मिनट के लिए उसे छोड़ने वाले नहीं। आप ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हमने एक उदाहहरण पेश करके दिखाया आपको। हाँ। खास आपके साथ की गई, उनको भी तुरंत हटा दिया गया, इलेक्शन वहां पर हुआ। ठीक है, वही राहुल गांधी जी के साथ हुआ। जैसे ही कोर्ट का और नया कोई आदेश आएगा, तुरंत। अरे मतलब कोर्ट ही करेगा सब कुछ जो करेगा। मोदी जी ने तो बोला था कि मैं कर दूंगा, उनका एफिडेविट देख करके। सर बोलते तो, एक मिनट, आप एक दूसरे विजुअल चलाएगा, आप बोलते तो सर आप भी बहुत कुछ थे, ऐसा थोड़ी ना कि जो कहा मैं तो बात करने आपके कितने नेता जो हैं कुछ बोला सर, आपके कितने नेता हैं, आपके कितने नेता हैं जिनके ऊपर आरोप नहीं, मुकदमे चल रहे हैं, आपने उनको टिकट दिया? नहीं दिया। देखिए हमने जो टिकट दिया हाँ। है वो देख करके उनका पूरा क्रेडेंशियल अच्छा, बिल्कुल प्रूफ नहीं होते। उन्होंने कम से कम 25 एमएलए के विरुद्ध उन्होंने जो केस किए थे, एक भी प्रूफ नहीं हुआ है। अदालत ने बाइज्जत बरी किया। और ये जो है मेलाफाइड इंटेंशन से अगर कोई काम करने वाली पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अब सबका ऑडियो नीचे। हाँ, अखिल जी, आपने कहा तो उदाहरण दे देता हूं। अखिल जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, ये अरविंद, मैं आप बता रहा हूं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र दोनों बाइज्जत बरी होंगे, दे विल कम आउट क्लीन। लेकिन ये अपना जो है हाँ। जिस तरह बदनाम कर सकते हैं ये कर रहे हैं। हाँ। और ये देश 2024 में बता देगा उन्हें कि मतलब बदनाम किसी ईमानदार को बदनाम करने ओके, हाँ, कट्टर ईमानदार, कट्टर दुनिया जानता है कि कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी कितने ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार, सर ईमानदार मत बोलिए, कट्टर ईमानदार, पूरी बात बोलिए। क्रांति ले एजुकेशन, क्रांतिकारी वही है। बोले कि भैया मैंने इनका पूरा बही खाता देख लिया, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जेल। बोले इनका भी देख लिया मैंने, सब कुछ ओके है, कागज मैंने सब कुछ देख लिए, वो भी जेल। बोले इस तारीख को जेल जाएंगे, वो भी जेल। खान साहब मुस्कुराइए मत, हकीकत बता रहा हूं। बागेश्वर बाबा भी कंफ्यूज है, कह रहे कि इतनी सटीक भविष्यवाणी कौन कैसे कर लेता है केजरीवाल जी। जो जिसका जिक्र किया, जिसका नाम लिया, वो तुरंत जेल। बोले इसके कागज देखे, मैंने इसके कागज देख लिए, सब ओके, वो भी जेल। ये त्रासदी है हमारे त्रासदी है, बताइए देश के अंदर डेमोक्रेसी की, गणतंत्र की त्रासदी है। हाँ। मोदी जैसे कम पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा भगवंत मान की क्वालिफिकेशन नहीं बताओगे। थैंक यू। देश में आप एक कह रहे हैं कि वो भगवंत मान की क्वालिफिकेशन नहीं बताते हो, फिर सर ये दो वाले करेक्ट। हाँ, ओहो, कट्टर ईमानदार। थैंक यू। ये गजब की सियासत है, यही है लोकतंत्र। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।